नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम and I hope you all are fine. Now in today's video we are going to start new exercise which is 8.2. क्वेश्चन है इसका, कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हमने इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। कुछ बातें जो है आपको यहाँ पे ज़हन नशीन रखनी है, कुछ पुराने वाली बातें भी हैं और कुछ इसमें नई बातें भी हैं। पहली बात क्या, पहली बात यह है कि इससे जो है हमने इस इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, जैसे हमने 8.1 में स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस की थी उसके बाद सॉल्व करते थे, इसी तरह इसमें भी सबसे पहले आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि ये जो हमारी इक्वेशन है ना, ये इसी फॉर्म में होनी चाहिए, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होनी चाहिए। क्या मतलब ये है कि पहले वाली वैल्यू का जो पावर है वो स्क्वायर हो, दूसरे वाले की 1 हो, तीसरे वाले की 0 हो। इसको अभी हम बनाएंगे, ये भी बनी हुई नहीं है, इसको अभी हम बनाएंगे तो तीसरे वाले की 0 आ जाएगी और इक्वल के बाद हो जाएगा 0, क्योंकि वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। दो बातें होगी। तीसरी बात है, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, ये लेस में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, ये माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बाकी बातें भी इंशाल्लाह आती रहेंगी। इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला काम, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। आसान है, आप पहले कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 15 को यहाँ पे ले आएंगे तो प्लस का 15 है माइनस का 15 हो जाएगा और इक्वल की उस तरफ आ जाएगा 0। तो ये हमारी पहला जो काम था स्टैंडर्ड फॉर्म वो बन गई। अच्छा जी, स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि एक हमें चाहिए a, एक हमें चाहिए b और एक हमें चाहिए c। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, ये इसमें जो पहला वाला है, ये पहले वाला, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 हमारा क्या है, a है। इसी तरह ये दूसरा है जिसके ऊपर a1, इसके ऊपर तो 2 पावर थी, इसके ऊपर 1 पावर है, तो ये जो 1 पावर वाला ये हमारा क्या है, b है। और जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, 0 पावर है, वो हमारा है c, साइन के साथ, माइनस का 15 माइनस का 2। चलें जी, ए बी सी हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला का इक्वेशन का फार्मूला। तो फार्मूले से क्या है, बहुत आसान सा फार्मूला है। देखें, एक दो बार आप खुद फार्मूले की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फार्मूला याद हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय, ये पूरा होगा डिवाइडेड बाय 2a। ये इसका पूरे का क्या है, फार्मूला। कुछ भी नहीं करना, जस्ट फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। तो चलिए फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 2, ये भी माइनस का 2 और ये साइन भी माइनस का। तो जब दो माइनस के साइन जमा हो जाए तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये माइनस का साइन 2 आ गया हमारे पास ब्रैकेट में, प्लस का साइन माइनस का साइन, रूट बना दिया b का स्क्वायर। तो b हमारे पास क्या है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़ आएगा। a की वैल्यू इधर आ जाएगी, c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो a हमारा क्या है, a है हमारा 1 और c हमारा क्या है, माइनस का 15 अपॉन डिवाइडेड बाय 2 है, 2 ऐसे ही आ जाएगा और a की वैल्यू क्या है, 1। सही जी, ये हमने फार्मूले की इसको बना लिया। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंपल से सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए जी, माइनस माइनस प्लस, तो x इज़ इक्वल टू प्लस का 2 प्लस माइनस रूट, अच्छा जी, ये माइनस का 2 है तो, और यहाँ पे पावर क्या है, इवन नंबर है। जब पावर इवन नंबर होती है तो वैल्यू हमारे पास प्लस में आ जाती है। 2 2 जा 4 और साइन क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। अगर ओड में होगा तो माइनस में होगा, वजह आपको पता है। चलिए जी, प्लस, अच्छा प्लस नहीं, ये भी देखें, माइनस का 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस, 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 अपॉन 2 1 जा 2। चलें जी नेक्स्ट, इन दोनों को प्लस कर लें। x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस और 4 और ये हो गया 64 अपॉन 2। सही जी, अब रूट निकालना है 64 का। 64 का रूट हमारे पास क्या होता है,
या नीचे, यहाँ नीचे देख लेते हैं। चलें, 64 का रूट क्या है हमारे पास 8, 64 का रूट हमारे पास क्या है 8। तो x इज़ इक्वल टू 2 + 1 - 1, अच्छा सॉरी, रूट हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8/2। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जैसे पीछे काम हुआ था, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसी तरह हम यहाँ पे कर लेंगे। एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो इधर लिख लेते हैं, यूँ करके लिख लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 2 + 8/2 और x इज़ इक्वल टू 2 - 8/2। सही है जी। तो 2 और 8 10/2 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 6/2। साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली से माइनस का साइन है। चलें जी आगे नेक्स्ट, काफ़ी आसान सा काम। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो इसमें x हमारे इज़ इक्वल टू आए किसके? 5 के। इसमें देख लेते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, माइनस का 3, तो x इज़ इक्वल टू हो गया -3 के। सोल्यूशन सेट बना लेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। s इज़ इक्वल टू -3 छोटी वैल्यू पहले और 5 बड़ी वैल्यू बाद में। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमने इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को सॉल्व किया और बिल्कुल आराम से मोहब्बत के साथ सॉल्व किया। थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे और चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। चले जी, ये है हमारा सेकंड पार्ट और इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म हमें बना के दी हुई है। बस हमने ABCD निकालना, ABC निकालना है। तो हमारे पास A इसमें क्या है, B इसमें क्या है और C इसमें क्या है, देख लेते हैं। पहले वाली जो वैल्यू होती है स्क्वायर के साथ जो होती है, वो उसके साथ जो वैल्यू होती है वो A होती है, सही है। और जो दूसरे वाले जिसके पावर 1 है उसके साथ जो वैल्यू होती है वो B होती है। और इसी तरह C वाली जो वैल्यू होती है जिसकी पावर 0 होती है वो क्या, कितनी होती है? 15 होती है। तो माइनस का साइन है, माइनस का 15। फॉर्मूला मेंशन करते हैं। चले जी, फार्मूला मेंशन कर लिया। अब जस्ट फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। तो x इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू, अच्छा b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस में है, नहीं प्लस में है ना, तो एज इट इज़ हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि प्लस में है तो हमें वो करनी है। तो ये माइनस है तो फार्मूला का है, लेकिन वैल्यू असल में क्या है, प्लस में, तो हमने वो लिख दी प्लस माइनस। थोड़ा स्पीड तेज़ करते हैं। b की वैल्यू का स्क्वायर -4a और c, तो b की वैल्यू वही 19, 4 ऐसे का, a की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू c की वैल्यू -15, 2 और a हमारे पास क्या है 10। चलिए जी सिंप्लीफाई करते हैं। 19 का स्क्वायर x इज़ इक्वल टू -19 प्लस माइनस रूट 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 और 4 × 40 माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस और 40 को जब हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 600/2 × 20। प्लस कर लेते हैं इन दोनों को। x इज़ इक्वल टू -19 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आया 961/20। चलिए जी x इज़ इक्वल टू, तो इसका रूट अगर ख़त्म करें, तो इसका जो स्क्वायर निकलेगा वो 31 निकलेगा। कैसे निकलेगा यहाँ पे देख लेते हैं। 961 31 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 ज़ा और 1 ज़ा, सही है। चलें इसी तरह फिर इसको 31 आएगा 31, तो देखें ये पेयर बन गया। तो 31 इसका क्या है, स्क्वायर है। 31 इसका क्या है, रूट जो हम ख़त्म करें हमारे पास क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। माइनस का 19 प्लस माइनस, तो 31/20। x इज़ इक्वल टू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेंगे, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेते हैं इसे लाइन ड्रॉ करके। माइनस का 19 प्लस 31/20 और x इज़ इक्वल टू माइनस का 19 माइनस 31/20। माइनस प्लस माइनस 31 में से निकाल दें 19, तो 12 बच गया प्लस का और /20।
अच्छा जी, 2 का टेबल 10 टाइम, 2 का टेबल 6 टाइम, फिर इसी तरह 2 का टेबल 5 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम। तो x हमारा इज इक्वल टू हो गया 3/5 के। इस वाली वैल्यू को देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 19 और 31 हो गए 50, लेकिन किसका, माइनस का अपॉन 20। दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं, या तो ये ज़ीरो काट दें, चलें आसान तरीके से करते हैं। अगर जितने भी ज़ीरो हो ना नीचे वाली दोनों के जो इक्वल ज़ीरो वो हम काट देते हैं। तो एक ज़ीरो ये काट दिया, एक ज़ीरो ये काट दिया, तो x इज़ इक्वल टू हो गया किसके, -5/2 के। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका ये था कि आप 2 10 करते हैं, 2 25 करते हैं, सही है, फिर 5 2 करते हैं, 5 5 करते हैं, तभी ये हमारे पास जवाब आता। और एक यूँ ज़ीरो काटने से हमारे पास ये जवाब आ रहा है। सोल्यूशन सेट बना लेते हैं, एस इज़ इक्वल टू, छोटी वैल्यू कौन सी, ये वाली, तो -5/2 और 3/5, ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं इसी के साथ साथ पार्ट नंबर 3 की तरफ। चलें जी, आ गए हम अपने इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। तो अब देखें यहाँ पे इक्वेशन हम क्या करें, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे एक वैल्यू है, सही है। तो हम क्या करें, हम इन दोनों को यहाँ ले आएँ या इस एक को वहाँ पे लेके चले जाएँ। बज़ाहिर तो हमें ये करना चाहिए था कि इस एक को हम वहाँ ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि शुरू में आपको बता दिया गया कि यहाँ पे जो x² है ना, ये लेस में माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में होगा तो उसको हम पॉजिटिव में करेंगे। तो अगर हम इसे यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का वहाँ जाके आ जाएगा माइनस का, तो हमसे फिर ये सवाल हमारा सही नहीं होगा। तो अब हमारी मजबूरी, हम इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो x² अपनी जगह पर ही रहेगा, ये माइनस का x इधर आके हो जाएगा प्लस का x, और प्लस का 1 है यहाँ आके हो जाएगा माइनस का 1 और इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई, माइनस में भी नहीं है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमारे पास आ गई। फार्मूला लिखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। चलिए जी, फार्मूला हमने मेंशन कर लिया, लेकिन एक चीज़ हमने मेंशन नहीं की, वो क्या, कि हमने ए बी सी तो उसका निकाला नहीं। तो a इज़ इक्वल टू, बी इज़ इक्वल टू और c इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 हमारा इज़ इक्वल टू हो गया। यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो क्या है, 1 है, तो b हमारा 1 की इक्वल हो गया, और c हमारा -1 की इक्वल हो गया। c हमारा -1 के इक्वल हो गया, तो c हमारा -1 की इक्वल हो गया, सही है, क्योंकि यहाँ पे -1 यहाँ पे दिया हुआ है हमें। b की वैल्यू लिख लेते हैं। b की वैल्यू क्या है, प्लस का 1 है, तो एज इट इज़ लिख दिया। अगर माइनस का 1 होता तो ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस माइनस। और यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, c की वैल्यू क्या है, -1 है, a की वैल्यू क्या है, 1 है। चलिए जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 1 तो माइनस का 1 रहेगा, प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 4 1 ज़ा 4, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो 4 आएगा ये वाला, और अपॉन 2 1 ज़ा 2। चलिए जी, मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं इसको। इन दो को प्लस कर लेंगे तो -1 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस कर लिया, 5/2। चलिए जी, 5/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस 5/2, और x इज़ इक्वल टू -1 माइनस रूट 5/2। क्या अब हम आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं, आगे मज़ीद सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखें, हम इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते। देखें, रूट के अंदर वाली वैल्यू रूट की बाहर वाली वैल्यू से प्लस नहीं हो सकती, सही है, और ना ही माइनस हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है अगर कंडीशन हो तो। इस वाली कंडीशन मल्टीप्लाई भी नहीं होगी, प्लस माइनस नहीं हो सकती, यहाँ भी प्लस माइनस नहीं हो सकती। अगर हम 2 को यहाँ पे लेके जाएं तो ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड और x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फिर दोबारा हमें, जब ये नहीं सॉल्व हो रहे तो दोबारा 2 को इधर ही लेकर आना पड़ेगा, यानी कि डबल काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे यही और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर, और इसी का हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा, जो हम यहाँ पे बना लेते हैं। एस इज़ इक्वल टू -1, ये वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, -√5/2। दूसरा हमारा -1 प्लस √5/2, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। चलें जी, ये है हमारा पार्ट नंबर 6 और इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये माइनस में, तो अगर हम अब इसे हमें पॉजिटिव में लाना है तो इसे पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे। तो तरतीब से लिख लेते हैं। तो 3x स्क्वायर यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर ये अपनी जगह पर ये 2x, तो ये 2x इधर ही रहेगा, हमने इसको नहीं छेड़ना। और ये 9 इस तरफ आएगा इक्वल के, तो माइनस का 9 हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 0 0। ABC बना लेते हैं। तो इसमें हमारा A, B और C। A हमारा क्या है 3, B हमारा क्या है 2 और ये हमारा क्या है C हमारा क्या है माइनस का 9। फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। चलें जी, फार्मूला भी लिख लिया और फार्मूले की कंडीशन भी बना ली। तो B है ना हमारे पास, तो B हमारा क्या है, B है हमारा 2, प्लस का है तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे। अगर माइनस का होता तो ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में माइनस के 2 को लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी 2 है और B है, यहाँ पे 4। A क्या है हमारा, A हमारा है 3 और ये क्या है C क्या है माइनस का 9। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, A आएगा, तो A हमारा क्या है 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। ये माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस माइनस प्लस 12 9 ज़ा 108 डिवाइडेड बाय 2। चलें जी, x इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस। अच्छा, तो इन दोनों को प्लस कर लें, रूट के अंदर वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास हो जाएगा 112 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 6 आएगा। इसको तो नीचे लगे तो भूल गए थे। 2 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6 आया, तो ये हमने लिख दिया 6। अब आप बताएं कि 112 किसी का स्क्वायर है, 112 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 112 किसी का स्क्वायर नहीं है। अब हम आपको तरीका बताते हैं कि कैलकुलेटर से आप 112 तो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 112 लिखेंगे और स्क्वायर का बटन दबा देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैनुअली भी करना आना चाहिए, तो मैनुअली भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखें, यहाँ पे देखते हैं। तो ये 112 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 के टेबल से शुरू करते हैं। तो 2 5 ज़ा 10, एक इसको चला गया 12 हो गया ये, तो 2 6 ज़ा 12। आखिर में फिर इवन नंबर है तो 2 से शुरू करेंगे। सबसे छोटा इवन नंबर हमारे पास 2 है और आखिर में है भी इवन नंबर, तो सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे। 2 2 ज़ा 4, एक कैरी इसको दे दिया तो 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16। दोबारा आखिर में इवन नंबर है तो 2 से शुरू करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। चलें जी, फिर आखिर में इवन नंबर 2 से शुरू करते हैं। 2 7 ज़ा 14 और 7 2 के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, तो 7 1 ज़ा 7। तो 1 2 और ये 4 2 हैं और 1 7 है, तो हम इसको यूँ करके लिख सकते हैं। 4 2 और 1 7 को हम यूँ करके लिख सकते हैं। यहीं पे आगे सॉल्व करते हैं इसे। हम इसे यूँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। सही है, इन 2 का पेयर बन जाएगा, इन 2 का पेयर बन जाएगा और 7 बेचारा अकेला रह जाएगा। तो जिनका पेयर बन गया उनको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 7 यूँ करके लिख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 और रूट 7। तो ये इसका जो है क्या निकल आया, रूट का आंसर निकल आया 4 और रूट अंडर रूट 7, इसका क्या निकल आया, आंसर निकल आया। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। जब हमने 112 का रूट निकाला तो 112 का रूट हमारे पास क्या निकला, -2 प्लस माइनस 4 रूट 7/6। इस तरह क्या निकल गया, रूट निकल गया। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेते हैं और इसके आगे फिर एक और इसका बड़ा ही कोई मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो वाला आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आप, x इज़ इक्वल टू -2 प्लस 4 रूट 7/6। सही है, और x इज़ इक्वल टू -2 माइनस 4 रूट 7/6। तो अब हम क्या करें, अब हम ये 4 को 2 को और 4 को आपस में प्लस माइनस कर दें,
यहाँ पे इस 2 को 4 को प्लस माइनस कर दें, नहीं कर सकते। वजह क्या कि इसके साथ तो √7 है लेकिन इसके साथ √7 नहीं है। अगर इसके साथ हमें प्लस या माइनस करना होता तो हमें इसके साथ √7 चाहिए था, √7 भी चाहिए था और √7 में जो रूट में वैल्यू है वो वैल्यू भी चाहिए थी। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वैल्यू लिखी है ये 4√7, ये वाली, दरम्यान में प्लस का साइन, और दूसरी वैल्यू है 3√5, तो इस सूरत में अब ये प्लस माइनस इस सूरत में प्लस माइनस ये नहीं हो सकती। इसको प्लस माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 4√7 प्लस और 3√7। तो जो रूट वाली वैल्यू है वो एक बार लिखी जाएंगी, 4 और 3 हो जाएंगे 7, 5 6 7, हाँ 7। तो ये इस तरह से जो हमारी फिर वैल्यू बन जाएगी। लेकिन क्योंकि रूट की वैल्यू भी अलग है और इसके साथ तो रूट है ही नहीं, इस वजह से हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। चलें, अगर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर आसान सा काम है, एक चीज़ हमारे पास रहती है वो हम क्या करते हैं, कॉमन लेना। तो हम इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 हमने बाहर लिख दिया, माइनस का नहीं सही, प्लस का 2 कॉमन है। अच्छा जी, 2 कॉमन है, ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, प्लस का साइन, 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 से आता है तो वो लिख लिया, और √7 लिख लिया, और अपॉन 6 हो गया। चलें जी, अब देखें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास जो ये आंसर आया वो क्या आया, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस 2√7 अपॉन 3। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इस तरफ देख लेते हैं, इस तरफ क्या है, तो x इज़ इक्वल टू, इसमें भी 2 कॉमन है तो 2 हमने लिख लिया बाहर, क्या बचा, माइनस का 1 बचा जैसे वहाँ पे बचा था, और माइनस का साइन, 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 से आता है, 2√7 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास जो आंसर आया, हमारे पास आया x इज़ इक्वल टू -1 - 2√7 अपॉन 3। और इसी आंसर का जो है हम सॉल्यूशन सेट बना लेंगे। सॉल्यूशन सेट यहाँ पे कहाँ बनाएं, जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ इस सॉल्यूशन सेट आप ख़ुद बना लें या मैं आपको, चलें सॉल्यूशन इसका आप ख़ुद बना लीजिएगा। जो छोटे वाली वीडियो ये पहले आ जाएगी, ये वाला, क्योंकि दोनों माइनस में और ये एक प्लस में, ये एक प्लस में और ये दोनों माइनस में। तो सबसे पहले सॉल्यूशन सेट में ये वैल्यू हो जाएगी, फिर पूरी ये वाली वैल्यू हो जाएगी, दरमियान में कॉमा होगा। इसी के साथ साथ जो है हमारे ये पार्ट नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। चलिए जी, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। इसे देख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करें, इसको इधर ले जाएं या इन दोनों को इधर ले आएँ, लेकिन अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास ये माइनस में, और ये हमारे पास माइनस में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे ले आएंगे। तो 9x² एज इट इज़ रहेगा, और ये यहाँ पे आके हो जाएगा 12x, और ये यहाँ पे आके हो जाएगा +49 इज़ इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी बन गई। अब ABC लिख लेते हैं। तो A हमारा क्या है, B हमारा क्या है और C हमारा क्या है, ये देख लेते हैं। A हमारा है 9, B हमारा है -12 और C हमारा है 49। A B C भी हमने निकाल लिया। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। चलिए जी, हमने फार्मूला लिख लिया। अब फार्मूले में वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर लेते हैं। तो x ही रहेगा इज़ इक्वल टू माइनस का साइन, और b हमारा -12 के बराबर ही है, तो ब्रैकेट में हमने -12 लिख दिया, प्लस माइनस रूट b -12 है, -12 है का स्क्वायर। चलें जी, -12 का स्क्वायर -4, a हमारा 9 और b हमारा 49 अपॉन 2 और a हमारा है इज़ इक्वल टू 9। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इससे आगे। तो मज़ीद सिंप्लीफाई जब हमने किया तो माइनस माइनस प्लस का 12 x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 12 प्लस माइनस
12 का रूट क्या है, 12 का रूट है हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर है तो डबल जाएगा, तो जब डबल जाएगा तो पॉजिटिव में साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 144 जो कि 12 का रूट है। माइनस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 49 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1764। करके देखें आप, आंसर हमारे पास इंशाल्लाह यही आएगा। 2 9 ज़ा 18। तो ये हो गया हमारे पास। प्लस माइनस हो रहे हैं, इसको यहाँ पे आगे की तरफ कर लेते हैं। तो जब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, x इज़ इक्वल टू 12 प्लस माइनस रूट, इससे इसको निकाला तो माइनस का 1620, प्लस माइनस माइनस हो गया क्योंकि बड़े छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को निकाला है, तो इस वजह से हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, और अपॉन 13। चलें जी, अब एक हमारे पास जो है बड़ा नंबर आ गया 1620। अब हमने इसका क्या लेना है, एलसीएम। इसका हमने क्या लेना है, एलसीएम। इसका रूट मालूम करेंगे। तो इसका रूट मालूम करने के लिए हमें थोड़ी सी रफ़ जगह चाहिए जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, 1620, लेकिन किस में है, माइनस में है। ये बात याद रखनी है, किस में, ये वैल्यू हमारे पास माइनस में। आखिर में 0 है, इवन नंबर है, तो 2 से करेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 0 लगा दिया, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से फिर 2 से नहीं हो सकता, किससे करेंगे, 5 से करेंगे। अच्छा जी, तो 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 3 से करेंगे तो 3 का टेबल कितनी बार पढ़ें, 27 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है 81। ये 9 से, फिर 3 से, फिर 3 1 से, तो 1 2 2 हमारे पास 2 हो गए, एक हमारे पास 5 हो गए, 4 हमारे पास 3 हो गए। तो इसका हम स्क्वायर रूट यूँ लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, और इन दोनों का पेयर बन गया। जिनका पेयर बना उसको हम एक बार लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा रफ फर्क है। चलें जी, तो ये 2 का पेयर बन गया, एक बार लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 3 का पेयर बन गया, और 3 का पेयर बन गया, और रूट में हमारे पास क्या आया, 5। क्यों, क्योंकि माइनस का था साइन, इसलिए माइनस का चल रहा था। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं 18 रूट 15, 18 रूट 15 माइनस 15, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये आगे इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। तो हमारे पास क्या हो गया, x इज़ इक्वल टू 12 प्लस माइनस 18 और 18। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 15। अच्छा, माइनस के 15 को हम दूसरी तरह यूँ लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अच्छा पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 18 और माइनस का 15 चलें, अपॉन 18। अब इस माइनस के 15 को हम दूसरी तरह यूँ लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 12 प्लस माइनस 18 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय -1। सही है, क्योंकि जब हम 15 मल्टीप्लाई बाय -1 होगा, ये 5 है, ये 15 नहीं है, 5 है। क्यों, क्योंकि रूट में हमारे पास ये बचा था ना, तो ये 5 ही आएगा। चलें, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय -1। जी हाँ, बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 5 बन जा, 5 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 5 ही आएगा। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। और हमने एक जगह पे पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि -1 इज़ इक्वल टू किसको होता है, आयोटा के, आयोटा स्क्वायर के, या आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है किसके, -1 के। तो -1 की जगह पे हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 12 प्लस -18 5 -1 की जगह हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, लेकिन ये कौन सा रूट हुआ, आयोटा वाला, 5 वाला भी कैंसिल नहीं हुआ। तो x इज़ इक्वल टू 12 प्लस
18 आयोटा, और 5 अभी भी हमारे पास रूट में चलता हुआ आ रहा है, 5 अभी भी हमारे पास रूट में चलता हुआ आ रहा है। चलें, अब इसको 18 तो लिखा नहीं, 18 और 18। चलें जी, एक बार हम इसको प्लस में और एक बार माइनस में कर लेते हैं, जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 12 प्लस 18 आयोटा रूट 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 18। x इज़ इक्वल टू 12, 8 कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 6 12, और अच्छा, अब यहाँ पे आके हमने इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना, बल्कि ये कैंसिल वाला काम अभी नहीं होगा। ये 12 एज इट इज़ लिखा हुआ रहेगा, बल्कि इसमें से हम ले लेंगे कॉमन। इसमें से हम क्या ले लेंगे, कॉमन। तो x इज़ इक्वल टू 12 किसके टेबल में आता है, इन दोनों में गाजिस कॉमन है, 6 कॉमन है, सबसे बड़ा नंबर। वैसे 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में भी आता है, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर होगा हम वो लेंगे। तो दोनों चीज़ें जिसमें आती हैं वो आते हैं 6 के टेबल में, तो 6 कॉमन आ गया। 12 कब आता है, 2 से, प्लस 18 कब आता है, 3 से, और आयोटा रूट 5 अपॉन 18। चलें, अब इसको जो है वो कैंसिल करेंगे। 6 1 6 और 6 3 18। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास हो गया 2 प्लस 3 आयोटा रूट 5 अपॉन 15। ये हो गया हमारा प्लस वाले का आंसर, ये हो गया हमारा प्लस वाले का आंसर। चलते हैं माइनस वाले की तरफ। तो x इज़ इक्वल टू 12 माइनस 18 आयोटा रूट 5 अपॉन 18। सही है जी, इसमें भी हम वही करेंगे जो कॉमन हमने ऊपर लिया था, यहीं पे वहाँ पे भी कॉमन लेंगे। क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 6 हमारे पास कॉमन आ सकता है, हमने 6 ले लिया। 12 6 के टेबल में कब आता है, 2 से आता है, माइनस 3 का बाद 18 का बाद 3 से आता है, आयोटा रूट 5 अपॉन 18। 6 1 6 और 6 3 18। तो हमारा आंसर क्या हुआ, x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा रूट 5 और इज़ इक्वल टू और अपॉन 15। एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमने इसको लिख लिया, सोल्यूशन सेट हमारा इधर ही बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने इन सवालों को अच्छे से समझा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।